इससे पहले की वीडियो में हमने सुना था कि वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं शी शोर पर ले जाने के बाद कि क्या उन्हें पता है कि वेयर इज द बर्ड्स इंजन एंड हाउ इट इज़ पावर्ड, कि बर्ड का इंजन कहाँ है और ये कैसे इसको शक्ति दी जाती है। तो जवाब क्या मिलता है उन्हें, बर्ड इज पावर्ड बाय इट्स ऑन लाइफ। बर्ड उसकी खुद के जीवन से पावर मिलती है, उसको शक्ति मिलती है। एंड द मोटिवेशन वॉट इट वॉन्ट्स, और उसको वहीं से प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन भी जो भी उसको चाहिए होता है उसके शरीर से, उसके जीवन से ही मिलती है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स वर एक्सप्लेन टू अस विद इन 15 मिनट्स। ये सारे के सारे जो पक्ष थे, जो उनकी बातें थी, 15 मिनट के अंदर हमको बता दिए गए। वी ऑल अंडरस्टूड द होल बर्ड डायनेमिक्स विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम सभी बच्चे जो से जितने भी सारे दोस्त उसके गए थे उस शी शोर पर डॉक्टर कलाम के, वो सब इस बात को, डायनामिक्स, जो बर्ड के डायनामिक्स, जो बर्ड की गतिविधियां हैं, उनको समझ गए थे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। पूरे के पूरे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर। हाउ नाइस इट वॉज, कितना अच्छा था ये सब। अवर टीचर कुड गिव अस अ थियोरेटिकल लेसन कपल्ड विद लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जो हमारे टीचर थे वो हमें थ्योरी में आपको लिखित जो लिखाया जाता है, थ्योरेटिकल लेसन के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम के, लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ हमें सब कुछ समझाते थे। दिस वॉज रियल टीचिंग, और यही जो रियल टीचिंग होती वो यही है। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, मतलब मुझे श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि मैनी ऑफ द टीचर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल फॉलो दिस फंडामेंटल एग्जाम्पल। मुझे पक्का पता है कि कई सारे टीचर्स, स्कूल और कॉलेज के टीचर्स इन्हीं बुनियादी एग्जाम्पल्स का अपने जीवन में फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। और वो ऐसा कई सारे टीचर्स हैं जो ऐसा प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में समझाते हैं। दिस इंसिडेंट फॉर मी वॉज नॉट मियरली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ बर्ड फ्लाइज। ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, ये मेरे लिए केवल एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ बर्ड फ्लाई नहीं था, मतलब सिर्फ एक बर्ड कैसे उड़ती है ये समझना नहीं था। दैट इवनिंग ऑन द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, उस शाम रामेश्वरम के किनारे पर, आई टुक अ डिसीजन टू स्टडी ऑल आई कुड हाउ टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइट। मैंने उस दिन ये निर्णय लिया कि जितना भी मैं पक्षी की या फिर मतलब उड़ान के बारे में जो भी मैं स्टडी कर सकूंगा, जितना भी अध्ययन मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा एट द टाइम। और उस दिन आई डिडंट फील दैट इवेंचुअली आई वुड मूव टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ फ्लाइंग। और उस दिन मैंने ये महसूस नहीं किया था कि अंत में मैं स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फ्लाइंग में इस तरफ मुड़ जाऊंगा, साइंस में उड़ने के अध्ययन की तरफ मुड़ जाऊंगा। इट वॉज अ लेसन, ये एक पार्ट था टॉट बाय माई टीचर, मेरे द्वारा, टीचर के द्वारा पढ़ाया गया। एंड द फ्लाइट आई हैड विटनेस्ड, और जो भी मतलब विटनेस, जो भी मैंने देखा था, उड़ान जो मैंने देखी थी, महसूस की थी, विच इंस्पायर्ड मी टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट, और जिस उड़ान ने मुझे मेरे टारगेट, मेरे लक्ष्य की तरफ मुड़ने के लिए मुझे मूव ऑन किया था, मतलब मुझे मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था। ये वही टीचर थे जिनका एक लेसन मेरे लिए एक पूरे जीवन का पार्ट बन गया। वंस व्हेन द क्लास वाज ओवर, जब क्लास ओवर हो गई एक बार, आई आस्क्ड मिस्टर अय्यर, मैंने मिस्टर अय्यर जो उनके सर थे, श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनसे पूछा, सर प्लीज टेल मी, क्या सर आप मुझे कृपया करके बताएंगे, हाउ टू प्रोग्रेस फर्दर, समथिंग टू डू विथ फ्लाइट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आगे उड़ान भरने के लिए कैसे प्रगति करनी चाहिए, कैसे प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो ही पेशेंसली एक्सप्लेन, उन्होंने धैर्यता से वर्णन किया दैट आई शुड कंप्लीट क्लास 8। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे सबसे पहले कक्षा 8 कंप्लीट करनी चाहिए एंड देन गो टू द हाई स्कूल, और फिर मुझे हाई स्कूल मतलब उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहिए। एंड फ्रॉम देयर, और फिर वहां से टू कॉलेज जाना चाहिए। दैट मे लीड टू एजुकेशन ऑफ फ्लाइट, और जहां से मैं अपने अध्ययन की उड़ान भर सकता हूँ। दिस एडवाइस एंड द लेसन ऑफ द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स रियली गिव मी माई मिशन फॉर लाइफ। ये जो एडवाइस, ये जो सलाह थी और जो ये पाठ उन्होंने पढ़ाया था उड़ान का, पक्षियों की उड़ान का, इसने मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य दिया। व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा, आई टुक फिजिक्स, मैंने भौतिक विज्ञान विषय लिया। व्हेन आई वेंट टू इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब मैं इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में गया, देयर आई टुक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वहां पर इन्होंने क्या सब्जेक्ट लिया, वहां पर इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय लिया। दस माई लाइफ
was transformed as a rocket engineer, और इस प्रकार मेरा जीवन एक रॉकेट इंजीनियर के रूप में बदल गया, जो कि एरोस्पेस इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिस्ट थे, जो कि क्या क्या थे, एक अभियंता, एक टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब कैसे उसके अंदर कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसको कैसे सही करना है, ये सब मुझे उन्हीं से, मतलब उस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पता चला। दैट वन इंसिडेंट ऑफ माई टीचर्स, कि एक मेरे टीचर की घटना, encouraging me to ask question, जिसने मुझे इंकरेज किया, क्या इंकरेज किया, जिसने मुझे प्रोत्साहित किया, मी टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए, शोइंग द विजुअल एग्जाम्पल्स, शोइंग मतलब जो दिखने वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बताने के लिए, प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, वो क्या हुआ, उन सबसे मेरे ये जीवन का टर्निंग पॉइंट बना रहा, एंड माई लाइफ विच इवेंचुअली शेप्ड मी इन माई प्रोफेशन, जो जिस वजह से मैं अंत में मेरा जो प्रोफेशन, जो मेरा कार्य बना, मेरा प्रोफेशन बना, क्या बना, वो एक एरोनॉटिकल, एक इंजीनियर थे, रॉकेट इंजीनियर थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे और एक टेक्नोलॉजिस्ट थे। इट वॉज शिवा सुब्रमण्य अय्यर हु इंस्पायर्ड अवर यंग माइंड्स, ये वही थे श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर जिन्होंने जो हमारे जो यंग माइंड्स थे, जो छोटे छोटे जो दिमाग थे, उनको इंस्पायर किया, उनको प्रेरित किया, बाय अलाउइंग अस आस्क क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करके, एंड देन आंसरिंग देम टिल वी ग्रास्प्ड फुल अंडरस्टैंडिंग, और फिर तब तक वो हमें ज्ञान देते गए जब तक कि हमने उसको पूरी तरीके से अपने अंदर ग्रास्प नहीं कर लिया, निगल नहीं लिया, मतलब जब तक कि हमको उस चीज का पूरा नॉलेज नहीं हो गया तब तक वो हमें समझाते रहे। ये वही शिवा सुब्रमण्य अय्यर थे जिनकी एक घटना फ्लाइट ऑफ बर्ड उनने जब समझाया, तब अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रहे, जो कि एक रॉकेट इंजीनियर, स्पेस इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट भी रहे। तो आप इस चैप्टर से हमें ये एक आदत अपनी एक बनानी चाहिए कि जब भी टीचर कुछ समझ में नहीं आए हमें उनकी क्लास में, तो हमें उनसे पूछना चाहिए, उसका आंसर जब तक नहीं मिले तब तक रिक्वेस्टिंग करते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। बाय।